कौन सी हैं रक्षाबंधन के पीछे की 4 प्रमुख कहानियां? रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो सिर्फ धागा नहीं, एक भावनात्मक वचन है। भाई बहन के प्यार, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक ये त्योहार सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं छिपी हैं? आइए जानते हैं रक्षाबंधन के पीछे की 4 प्रमुख कहानियां। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानियां सुनकर आप चौंक जाएंगे और आप यह भी जान सकेंगे कि वास्तव में रक्षाबंधन के पीछे का अर्थ क्या है। तो जुड़े रहिए अंत तक। स्वागत है आपका मैजिक टीवी के इस दमदार वीडियो में। पहली कथा, रक्षाबंधन की सबसे पहली प्रेरणादायक कथा भविष्य पुराण से आती है। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। इंद्र, देवताओं के राजा, हार की कगार पर थे। तभी उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक पवित्र रक्षा सूत्र मंत्रों से सिद्ध कर तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस छोटे से सूत्र ने इंद्र को नई शक्ति और आत्मविश्वास दिया। उन्होंने दुश्मनों को पराजित कर विजय प्राप्त की। यह केवल एक धागा नहीं था, यह श्रद्धा, आस्था और ऊर्जा का प्रतीक बन गया। इस कथा से पता चलता है कि रक्षा सूत्र का अर्थ केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है। यह उस हर रिश्ते में रक्षा और शक्ति का प्रतीक बन सकता है जहां सच्ची भावना और विश्वास हो। रक्षाबंधन इसी आस्था की परंपरा है जहां एक धागा बन जाता है अटूट सुरक्षा कवच। दूसरी कथा, दूसरी रक्षाबंधन की कथा और भावुक कहानी महाभारत से जुड़ी है। एक दिन भगवान कृष्ण की उंगली कट गई। तभी द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह सरल सा प्रेम भाव कृष्ण के दिल को छू गया। उसी पल उन्होंने मन ही मन वचन दिया, जब तक जीवन है वे द्रौपदी की रक्षा करेंगे। वह वचन निभाया गया उस भयानक दिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सभा में सब मौन थे, पर कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन कर दिया। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह एक रिश्ते की शक्ति थी। यह कहानी रक्षाबंधन की आत्मा को दर्शाती है, जहां रक्षा केवल धागे से नहीं बल्कि भावना, समर्पण और अटूट विश्वास से होती है। एक छोटा सा कर्म, एक आजीवन बंधन, यही है रक्षाबंधन का सच्चा सार। तीसरी कथा, तीसरी दिल छू लेने वाली कथा है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। भगवान विष्णु वचन निभाने के लिए बलि के यहाँ रहने लगे। उन्हें वापस लाने के लिए देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर बलि के महल पहुंची। रक्षाबंधन के दिन उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी। राखी के इस पवित्र बंधन से भावुक होकर बलि ने लक्ष्मी को अपनी भाभी मान लिया। जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु को लक्ष्मी के साथ विदा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल खून का नहीं बल्कि मन और भावना का रिश्ता होता है। ये विश्वास, अपनापन और दिल से जुड़े रिश्तों का उत्सव है। एक रेशमी धागा और उससे जुड़ी एक आत्मिक डोर, यही है रक्षाबंधन का असली महत्व। चौथी कथा और आखिरी सुंदर कथा है यमराज और उनकी बहन यमुना जी। यमुना जी ने प्रेम पूर्वक अपने भाई यमराज को राखी बांधी और उन्हें हर वर्ष अपने घर आने का निमंत्रण दिया। इस स्नेह और सम्मान से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहन के प्रेम से अभिभूत होकर यमुना जी को अमृता का वरदान दे दिया। तभी से यह परंपरा मानी जाती है कि जो बहन अपने भाई को सच्चे मन और प्रेम से राखी बांधती है, उसका भाई दीर्घायु, सुरक्षित और खुशहाल रहता है। यह कथा रक्षाबंधन की भावना को और गहराई देती है, जहां बहन की शुभकामनाएं भाई के जीवन का आशीर्वाद बन जाती हैं। यह त्योहार सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि दिल से जुड़ा एक ऐसा बंधन है जो समय, दूरी और जीवन से भी परे होता है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह भावनाओं की वह डोर है जो हमें हमारी संस्कृति, प्रेम और कर्तव्य की गहराई से जोड़ती है। हर राखी के धागे में छिपा होता है एक वादा, रक्षा का, सम्मान का और स्नेह का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इस पावन पर्व की भावना को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम, अपनापन और विश्वास से भरा रहे। शुभ रक्षाबंधन।